त्रिगं हवामहे गविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत न शृण्वन्नोतिविश्वेदसादनम् ॐ श्री महागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्यः एव च। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं दृष्टा दर्शनदृश्यभूः कर्ता हेतुक्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मके नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। श्री राम जय जय राम श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। जय जय राम। जय श्री राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। जय श्री राम।
राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। जय श्री राम। जय जय राम। जय श्री राम। जय जय राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय राम। जय जय राम। जय श्री राम। जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र ज्ञान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। बोलो भाई सब संतन की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिओम हरिओम। हम लोग के जीवन में दुख सुख का अनुभव परिस्थित्यात्मक न होके वासनात्मक होता है। जिस समय आप अपने दुख का एड्रेस वासना पे डालिएगा, वहाँ आपकी साधक वृत्ति जागृत हो जाएगी। जब आप अपने सुख दुख का पता या एड्रेस आप परिस्थिति पे डालिएगा, तो वहाँ आप किसी के साथ राग या द्वेष करके आप बोलेंगे, इन्होंने हमको बहुत दुख दिया। कई बार हमने इस बात को बोला है, महात्माओं से सुना, कोई हमारी बात नहीं है, उन्होंने हमको बहुत समझाया, इसलिए हम उनकी बात ही आपसे बोल रहे हैं। एक महात्मा ने तो ऐसा बोला हमसे, बोले देखो ऐसा है, तुम्हें कभी दुख हो ना, तो दुख होना कोई गड़बड़ बात नहीं है, चलो होता है। कभी भी उसको उसका कारण किसी व्यक्ति को मत मानना, बस बोल देना कि हमारे में अहंकार होगा, हमारे में वासना होगी, शायद हम गलत समझ रहे हो किसी को। इतनी ईमानदारी सोच में जरूर रखना। बिगेस्ट डिसऑनेस्टी इज ऑन इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। आजकल जैसे इंटेलेक्चुअल स्टीलिंग होती है, किसी का कोई पोर्शन कोई चोरी करता है, अपने नहीं ऐसा नहीं, हमने ऐसा नहीं किया था, उनकी गलती। देखो ये सब कहे कि आप अपने साधक को कुंद बना रहे हैं, नुकसान हमारा ही होगा। नुकसान उसका नहीं होगा जिसको हम दोष दे रहे हैं, वो तो वैसे ही है। इसीलिए बहुत बड़ा पोर्शन योग वाशिष्ठ का वासना डीलिंग पर है। ये सब अपूर्वता है इस ग्रंथ की, आपको दिखेगी। जो चीज़ एक लाइन में कहीं बोली जाती है, यहाँ पे 100 श्लोक हैं उसके लिए, जिससे कि आप उसको सोच सोच के आपको अपने मन को समझाने के लिए बहुत से श्लोक दिए गए। साधक ही पढ़ेगा इसको, तो कोई संसारी तो पढ़ेगा नहीं।
इट इज एडजस्ट टू सीकर्स ओनली। बृहद योग वशिष्ठ पढ़ने वाले जो होते हैं वो गंभीर साधक होते हैं, ऊबते नहीं हैं उस बात को सुनने से। बृहद योग वशिष्ठ समझ रहे हैं ना, जो कंप्लीट टेक्स्ट है, जो 30,000 श्लोक पढ़ेंगे, वो तैयार रहते हैं, बोले आप सुनाओ हमको, हम तैयार हैं। और भगवान राम जी के मुख से सुनाते हैं, इसलिए उसकी जैसा बोल लेते हैं ना, महत्व बढ़ जाता है। दूसरी बात, जब हम बोलते हैं वासना डीलिंग, वासना मतलब है कि कोई ऐसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति है जो ईश्वर से हमने बड़ा बनाया है, या ईश्वर से अधिक सुख वाला इमेजिन किया है कहीं पे, उसमें कल्पना का अंश है। जितना बड़ा एक माँ के लिए बच्चा होगा ना, दूसरे के लिए नहीं होगा, इसलिए वो वासनात्मक है, बुरा मत मानिएगा। जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो सार्वभौमिक होती है। इट इज एट समथिंग इज इंपॉर्टेंट, इट इज फॉर एवरीबडी। और हमारे देश के लिए हमारा देश इंपॉर्टेंट है, लाखों लोगों के लिए देश इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा बेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे पति पत्नी हमारे लिए ही इंपॉर्टेंट। ये वासनात्मक हो गया। हमने जो काम किया है ना, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत की हमने। कोई बोलेगा आपकी तरफ बहुत आते जाते। आपकी तरह बहुत देखा हमने, एक एक, लेकिन हमने तो कि इतना किया है, इसलिए वो वासनात्मक है। आप डिफरेंशिएट करिएगा, एक होता है वासनात्मक, एक होता है ईश्वरात्मक। इसमें क्लैश होता है। ईश्वरात्मक एंड वासनात्मक, वन इज वासनाइज्ड नोशन, अदर इज ईश्वराइज्ड नोशन। याद रखना, जिस विषय से केवल आपको ही दुख मिले या केवल आपको ही सुख मिले, वो वासनात्मक है। हमारा अपमान हुआ, हमको बड़ा दुख मिला, दूसरे को नहीं मिला। बहुत करीब वालों को लगा नहीं करना चाहिए था, लेकिन भूल जाइए, आप ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं उसको। उनको सीरियसली मत लिया करिए, तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेकिन हमको लग गई चोट। आप इसको कभी भी आप भूलिएगा मत हमारी इस बात को। हमको बड़ा मान मिला, हम बड़े फूल के कुप्पा हो गए, दूसरों को खुशी नहीं हुई है। बोले ठीक है, सब तो सबको। On maximum issues in life in which you have been happy and sad, nobody was happy and sad as you had been happy and sad on that matter. इसी को वेदांत में बोलते हैं प्रातिभासिक सत्ता है। चलो वेदांत का शब्द ले आते हैं। जैसा सपना आपका है, किसी का नहीं है। जो इंडिविजुअलाइज्ड हो वो प्रातिभासिक है। इट इज योर ओन माइंड, बोले आपका मन है। जो व्यवहारिक सत्ता होगी सबके लिए वैसी होगी। पानी सबके लिए बरसा, गर्मी सबके लिए आई, सर्दी सबके लिए आई, भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगती है, सर दर्द सबको होता है। हम सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, जैसे हम इसको देख रहे हैं वैसे आप भी देख रहे हैं। व्यवहारिक है कि प्रातिभासिक? व्यवहारिक हो गया। सब लोग उसको वैसे ही देख रहे हैं। हमारे हाथ में जितना वेट है उतना आपके हाथ में भी वेट है। हम भी पत्ते को हरा देखते हैं, आप भी पत्ते को हरा देखते हैं। इवन अगर कोई ग्रो करता है प्रातिभासिक से व्यवहारिक सत्ता पे, तो हम बधाई देंगे उसको। प्रातिभासिक सत्य से व्यवहारिक सत्य पर आ जाओ। व्यवहारिक सत्य का मालिक जानते हैं ईश्वर है, और प्रातिभासिक सत्य का जो इल्यूजरी मालिक है उसका नाम अहंकार है।
काल्पनिक मालिक है, अपनी दुनिया बनाता है। लोग बोलते हैं ना अपनी दुनिया में रहते हैं ये सब, इनकी अपनी दुनिया है, इनकी अपनी सोच है, हम क्या कर सकते हैं। इनको कितना समझाते हैं वो परेशान होते हैं, हम क्या करें। हमारे मम्मी चिंता करती, हम क्या करें। मम्मी का पर्यायवाची है चिंता। और हम क्या कर सकते हैं, हम तो सब ठीक है लेकिन फिर भी चिंता कर रहे हैं। एक टॉपिक खत्म होता है दूसरा निकलता है। गुरुजी के साथ बैठे थे एक दिन, तो गुरुदेव का एक कोट है ना, इवन दिस विल पास अवे। तो बोले इवन दिस विल पास अवे, गुरुजी ने कहा नेक्स्ट विल कम। आपको लग रहा है कि ईशु पूरा कुछ और आएगा, तो क्यों में है। तो जब ये पोर्शन है, वासना मतलब अत्याधिक महत्व बुद्धि, अत्याधिक सुख दुख बुद्धि किसी व्यक्तिगत प्रातिभासिक विषय पर। आपको उसको डील करने के लिए भगवान राम ने उसके महत्व को जो है डिफ्यूज किया है, थोड़ा सा उसको काफी तुच्छ बताया है। तो कठोर शब्द बीच बीच में भगवान राम बोलते हैं इसमें। वो लोग बोल सकते हैं, भाई गुरु लोग हैं वो लोग, उनको अधिकार है। कभी आप भी पढ़िएगा, जो पुस्तक दिया गया है वो इसलिए नहीं है कि आप यहाँ रखने को रख दीजिए। कभी आप अपने घर में जाके आप पढ़िएगा, उसमें ट्रांसलेशन भी है हिंदी में, तो आप पढ़िएगा उसको। अच्छा ट्रांसलेशन किया है मोर और लेस, देवकी नंदन जी ने अच्छा किया है, तो आप पढ़िएगा, बहुत स्पष्ट है। शायद हिंदी तो सभी को आती है, हाँ साउथ अफ्रीका में किसी को आती नहीं, पढ़ना बहुत कम लोग हैं। अब हम आते हैं 13वें स्वर्ग पे, 13वें सर्ग पे। उस जिसको इतना बड़ा माना था हमने, इतना क्या बोलते हैं उसको, हाइपर बना दिया था, उसका हवा बनाया था, उसको डाइसेक्ट करते हैं। थोड़ा सा आप सुनते समय ही आपको आपकी वासना कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी महत्वहीनता की वासना और महत्व की वासना उसी विषय पे साथ साथ नहीं हो सकती। At same time, in the same intellect, you cannot have a thought of value on the same and thought of valuelessness on the same. तो कम से कम इस काल में, श्रवण काल में ही उसकी वैल्यू कम हो जाए तो आगे पीछे और ठीक हो जाएगी। लेट्स नाउ सी। अब 13वें जो सर्ग है, 12वां हो गया था 12वां। कहिए तो हम तेज बढ़े क्योंकि स्पीड स्लो है, तो हैं ठीक है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ऐसा आपको लगेगा, ऊपर से आप पढ़िएगा कि पैसे की निंदा है, लक्ष्मी की निंदा है, धन की निंदा है। और जो लिखा है यहाँ पे लेखक ने, देखो क्या लिखा है, जो सब मूर्खों को प्रिय है। देखा ना, और सदा भोग रूपी अनर्थ को देने वाली है, उस लक्ष्मी की निंदा इस सर्ग में की गई। बात ठीक है, लेकिन आप लक्ष्मी को समझिएगा। हमारे यहां धन की वैसे निंदा नहीं है, श्री सूक्त है, बल्कि बहुत जगह वेदों में पैसा को मांगा है। एक आवहंती मंत्र है तैतरी में, उसमें बोला है कि श्रियम में आवाह, तो हमारे पास खूब धन है। क्योंकि गुरुकुल चलाते थे गुरु लोग, तो 10-5 हजार कभी कभी लड़के होते थे, ऐसा बोलते। नालंदा यूनिवर्सिटी में इतनी स्टूडेंट, तो कोई फीस नहीं लेते थे, तो काम ऐसे ही चलता था।
एक बात ध्यान देना, जब धन बोला गया है तो धन मतलब होता है पावर. इट कैन बी पावर ऑफ मनी, पावर ऑफ रूलिंग, पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ ब्यूटी, पावर ऑफ गुड कास्ट, पावर ऑफ एनीथिंग, पावर ऑफ टैलेंट. और भगवान ने सबके पास कुछ ना कुछ पावर जरूर दिया है आगे भी. पावर ऑफ इंटेलेक्ट, पावर ऑफ सिंगिंग, पावर ऑफ स्पीकिंग. पावर है हमारा बेटा बहुत अच्छा है, पावर ऑफ गुड सन, पावर ऑफ गुड डॉटर, पावर ऑफ बिग हाउस, पावर ऑफ हम बहुत एजुकेटेड हैं साहब, बहुत पढ़ाई किया. उसमें गलती कहां हो रही है आपको सुनाते हैं. क्या बोलते हैं? पावर करप्ट्स, ऐसा सुना होगा आप. एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. शक्ति का, जब भी किसी के पास शक्ति आती है तो शक्ति से आपको थोड़ा सा समाज आपको ऊंचा स्थान देने लगता है. आपको चाहे आप जहां भी अच्छे बोले, इनके बेटे जो है वहां है बड़ी कंपनी में, इनके पास पैसा ज्यादा है, इनका नॉलेज बहुत ज्यादा है, या बहुत सुंदर है, या बहुत अच्छा ड्रामा करते हैं, या बहुत अच्छा वो जो है फिल्म स्टार है, जो कुछ भी है. हम जब कई बार अपने बारे में ऐसा सुनते हैं या देखते हैं, सुनिएगा भाई, पैसा बहुत है हमारे पास, चीफ गेस्ट लोग बुलाते हैं, हमने डोनेशन वहां दिया, हमने डोनेशन वहां दिया. भाई चीफ गेस्ट बुलाएंगे तो बड़ाई भी तो करेंगे, थोड़ा सा दो शब्द बोलेंगे भी हम आके. एक जगह गए, दो जगह गए, 5 जगह गए, 10 जगह गए. अब आप हमको बताओ कितना मुश्किल है सोचना कि हम छोटे हैं. फिर आप उसका हाल सोचिए ना. आप मत बोल दीजिए कि भाई अहंकार है. बोले अरे वो साहब आए, बैठो बैठो, उनके लिए अलग से टेबल लगाओ, आइए आइए आप, इनके लिए यहाँ खाना लगाओ, इनको बुके दो भाई. बाकी लोग बेचारे ऐसे बैठे हुए हैं. तुम बैठ गए उनकी कुर्सी, बैठो उठो उठो. रिजर्व रखा था तुमने, रिजर्व लिखा था, तुम भी हट गए. तुमने रिजर्व का साइन हटा के बैठ गए. बहुत देखा ये सब, ऐसे नहीं बोल रहे हैं आपसे. शायद हम बहुत नॉलेजेबल हैं, शायद हम बहुत सुंदर हैं. भगवान ने सबको दिया है कुछ ऐसी माइक चीज जिस पे आप फूल सकते हैं थोड़ा सा. तो कोई क्या है पता नहीं, शायद आपकी कास्ट हो, शायद आपका रंग हो, शायद परिवार हो, शायद कोई हमारे परिवार में कोई बहुत बड़ा ऑफिसर था, शायद कोई बिजनेसमैन था, शायद बहुत पढ़ा लिखा था, शायद कोई अच्छा स्पीकर था, शायद सिंगर था, शायद डांसर था, शायद. इसी का नाम लक्ष्मी है. एक चीज ध्यान देना, लक्ष्मी जी जब बिना नारायण के आती हैं तो उल्लू पे बैठती हैं, नारायण के साथ आती हैं तो गरुड़ पे बैठती हैं. अब उल्लू पे बैठने मतलब जिसके ऊपर बैठेंगे उसको उल्लू बनाएंगे पहले. जब इस इमेज के साथ हम जाते हैं समाज में, जो कि समाज ने हमको दिया है, समाज के लोगों ने हमको दिया, थोड़ा सा आदत पड़ गई हमें उसकी. जैसे अचार और मिर्ची की आदत पड़ जाती खाने में, वैसे थोड़ा सा आप हमको जरा सा ज्यादा दीजिएगा, इससे सबके बीच में बैठा देना हमको. समझते क्या हमको? धीरे से अहंकार आता है. याद रखना, अहंकार मतलब अपने में दूसरे से अधिक विशेषता करके देखना. और बहुत सबकॉन्शियस माइंड में अहंकार रहता है.
ऊपर से हम बड़े शायद विनम्र दिखाएं, लेकिन अंदर से कहीं से माइंड रिएक्ट कर जाएगा। उस विशेषता को हम पकड़े हैं कि हम कितने क्वालिफाइड हैं, हम कितना अच्छा बोले, हम कितना अच्छा पहनते हैं कपड़ा, बिजनेस हमारे पिताजी का कितना अच्छा है। अब सारी समस्या आने वाली है इसके बाद। अहंकार से तिरस्कार आता है। अहंकार के सबसे बड़े बेटे का नाम तिरस्कार है। तिरस्कार मतलब, बोलो, जो जिसका स्थान है हम मन में उसको नीचे कर देते हैं। बोले ये तो ऐसे ही गधा है, देखो कैसे कपड़ा पहना है, इसको बिल्कुल पहनने का कोई मैच है ही नहीं इसका, देखो संस्कृत बिल्कुल इसको नहीं आती, एक भी सूत्र पाणिनि का नहीं सुना सकता, हमें इतना याद है सब। आदि रैच इको गुण वृद्धि सब हमें याद है। मन ही मन चल रहा, बोल नहीं रहे किसी से। अब जब आप तिरस्कार करते हैं तो आपके अंदर उसको प्यार देने की, पूजा करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। देयर यू हैव कट गॉड। अंग का तिरस्कार अंगी का तिरस्कार होता है, याद रखना हमारा। हम बोले आपका हाथ बहुत खराब लगता है, तो आपका ही तिरस्कार हुआ, हाथ का नहीं हुआ। तिरस्कार में आप दूसरे का हक ले लेते हो, राइट ले लेते हो। इसलिए हर अहंकारी व्यक्ति तिरस्कारी होगा। उसकी मास्टरी है तिरस्कार करने में। किसी को भी झाड़ देगा, बोल देगा, उखड़ जाएगा, बाहर से नहीं बोलेगा, मन से कर देगा। भगवान ने तो देख लिया। याद रखना, चाहे हम बहुत पढ़े लिखे हों, सब कर मांगहि एक फल राम चरण रति होई। सबका फल यही है कि भगवान हमारी शक्ति से शक्तिमान की पूजा हो। यही धनुष भंग प्रसंग है। सीता जी राम जी से विवाह नहीं करती, शक्ति का शक्तिमान को अर्पण है। हमारे पास बोलने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, नाचने की शक्ति है, जो भी शक्ति है, लेकिन ये जो है पुनर्जन्म, इसकी निंदा यहां पे जोर से किया है राम जी ने। याद रखना, धन की निंदा नहीं है पर से। धन ना हो तो हम लोग बैठ नहीं सकते। बिजली के लिए, पानी के लिए, फोन के लिए आप आ नहीं सकते, धन ना हो। टिकट महंगे हो जाते हैं आजकल तो। कुंभ में तो इतने महंगे टिकट हो गए एयर फ्लाइट वाले, लूटिया उन्होंने लूट लिया। 50-50 हजार के टिकट बेचे कुंभ में। कई लोगों ने कुंभ कैंसिल कर दिया जाना, ऐसे भी लोग थे। सबसे बड़ा नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र आता है, अहंकार द्वेषितत्वाच्च दीन प्रियत्वाच्च। जो अहंकार जब होता है, आप चाहोगे कि आपके बेटे को कोई तिरस्कार कर दे। भाई सिग्नल पे कोई औरत आई भीख मांगने के लिए, हाथ में बच्चा लिए, अरे हटो भाई आप मत दो, लेकिन तिरस्कार मत करो। पता नहीं कब हम उस जगह हों। उद्धव कर्मन की गति न्यारी, बड़े बड़े नयन दिए मृगन को, हाँ, फिर वन में फिर ही बिचारी। लेकिन जो वहां दुर्गा मां है, उसने देख लिया कि देखो इसने हमारे बच्चे का तिरस्कार किया। हमने तो नहीं देखा कि किसी तिरस्कारी व्यक्ति को बहुत प्रसन्नता हो, हमने नहीं देखा। कहीं ना कहीं ईश्वर कटाई छुटाई शुरू कर देगा उसके जीवन से। इसीलिए एक शब्द है डाउन टू अर्थ।
रहना सीखना पड़ता है। आपने सुना होगा द्रुपद और द्रोण दोनों पक्के दोस्त थे, सुनाई था पहले भी। इतनी पक्की दोस्ती थी कि बोले भाई, द्रुपद ने कहा द्रोण तुमको जब भी जरूरत हो हमारे पास आना, आधा जो हमारा तुम्हारा। द्रुपद राजा बन गए। महाभारत में शायद दिखाया भी गया। अब द्रोणाचार्य पहुंचे और डांटा, बोले हटो, शर्म नहीं आती तुमको? गरीब ब्राह्मणों के आ गए हमारे पास, तुमको आधा राज हम देंगे। हम सोचते नहीं देते, कम से कम फटकारना नहीं चाहिए था इसे। उनका हम बताएंगे। एनीवे, रेस्ट इज हिस्ट्री, यू नो। अर्जुन से जब दक्षिणा मांगा, पहले दुर्योधन लेने गया था, दक्षिणा, वो पिट के आ गया। बिकॉज दुर्योधन वॉज नॉट गुड इन आर्चरी, द्रुपद वॉज गुड इन आर्चरी। तो ये पकड़ के ले आए। देखो अब इन्होंने तिरस्कार किया, इनकी द्रोणाचार्य की गलती यहां पे थी। ऐसे नहीं कैसे ले आए, यहां से गले में पकड़ के ऐसे ले आए। अर्जुन कहा ठीक है हम बताएंगे आपको। द्रुपद ने कहा, यज्ञ किया, दोनों का परिवार खत्म हुआ। फिर क्या नाम है उसका, धृष्टद्युम्न हुआ। फिर अश्वत्थामा हुआ, धृष्टद्युम्न हुए। फिर उन्होंने अश्वत्थामा ने मारा, फिर अश्वत्थामा ने 5 बच्चों को मारा इनके। अभी तक चल रहा है, केवल इसके मजे से, क्योंकि उनके दोनों ने तिरस्कार किया था। छोड़ देना चाहिए था द्रोणाचार्य को, मामला खत्म हो जाता। यज्ञ किया उन्होंने। द्रौपदी तो बाय मिस्टेक हो गई, होना था धृष्टद्युम्न को। वाज से नहीं नाम है द्रौपदी का। देखो क्या लिखा है श्लोक में। हम लोग जल्दी से आते हैं 13वें में। हम हर श्लोक नहीं देखेंगे, लेकिन आप मर्म पकड़ना। शक्ति पूजा की सामग्री है। भगवान ने बहुत धन दिया, हम भगवान की पूजा, बहुत ज्ञान दिया, उससे सबका कल्याण हो। एजुकेशन का एक ही पर्पज है, टू सर्व, टू लव एंड टू गिव। धर्म के लिए ही धन है, काम के लिए नहीं। धर्मस्य या अपवर्गस्य, भागवत में श्लोक आता है। धर्म मोक्ष के लिए है या अर्थ के लिए है, काम के लिए नहीं, अहंकार के लिए नहीं। इयम् अस्मिन् स्थितो दारा संसारे परिकल्पिता। देखिएगा, श्रीर मुनिर परिमोहाय सापि नूनम कदर्थदा। बोले हे मुनि, राम जी बोल रहे हैं, हे मुनि कि बहुत सुख है इस शक्ति से। हमने बोला सुख है, अहंकार का एक सुख होता है, ममता का सुख होता है, लग्जरी का एक सुख होता है। लेकिन ये जो है परिमोहा है, ये मोहित ही करती है। मोहित मतलब है बड़ी चीज को छोटा दिखाना और छोटी को बड़ा दिखाना। ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। क्यों? वो आपकी शक्ति 1 सेकंड में ले लेगा। केनोपनिषद की कहानी, तृण रखा, ब्लेड ऑफ ग्रास। पहले वो आए, क्या नाम है, अग्नि आए। पूछा भाई कौन हो? बोले अग्नि है। बोले क्या करते हो? बोले सबको जला सकते। बोले इस घास के टुकड़े को जलाओ। अग्नि को बड़ा इंसल्टेड लगा कि देखो इस अग्नि को लगा समझते क्या अपने आप यक्ष कोई है। खूब जलाने की कोशिश किया, जलने की बात छोड़ो, गुरुदेव बोलते तो उसमें ओस की बूंद आ गई। ड्यू ड्रॉप्स ऑल्सो केम। याद रखना, शक्ति ईश्वर कहीं से भी कभी भी ले सकता है, दे सकता है।
जाकर दूत अनल जई सिरजा, जरा न सो तई कारण गिरजा। एक प्रहलाद जी करके हैं गुजरात में, वो 12-13 साल के थे, देवी की उपासना करने बैठे। बोले खाना पीना नहीं होना है 3 दिन तक। बोले 3 दिन तक भूखे प्यासे कैसे रहेंगे? देवी जी आ गई, ओठ पे हाथ रखा, आप नाम उनका गूगल कर लीजिएगा, उनकी भूख प्यास खत्म, शरीर जीवित। न पानी लेते हैं न खाना। बड़ा मेडिकल टेस्ट हुआ, सब नॉर्मल। यहाँ इतना खाते पीते नॉर्मल ही नहीं है। आप ईश्वर को नहीं जान सकते। जिस दिन आप थोड़ा थोड़ा भी जानना शुरू करिएगा, आपका मन झुक जाएगा। भगवान, हमारी शक्ति आपसे है, जिस दिन आप चाहोगे आप कुछ भी करवा दोगे। अपने को थोड़ा सा इसलिए उनके चरण पे रखना चाहिए, जिससे उनकी शक्ति का प्रवाह बना रहे। परिमोहाय नहीं होना चाहिए। बोले ये मोहित करती है। हम फिर से बोलते हैं, डोंट टेक ओनली मनी, इट कैन बी पावर ऑफ नॉलेज, इट कैन बी पावर ऑफ ब्यूटी, इट कैन बी पावर ऑफ सन डॉटर, इट कैन बी पावर ऑफ माई कास्ट, इट कैन बी पावर ऑफ 100 थिंग्स। एक भिखारी को भी अहंकार होता है। बोले 50 साल से यहां भीख मांग रहे हैं। हम नए भिखारी नहीं हैं। ये हमारा फुटपाथ, तुम हटो यहां से। अच्छा लो पैसा, बोले QR कोड ला। यही ना, QR कोड भिखारी भी रख सकता है। सभी लोग रखते हैं इंडिया में। तो छोटी सी दुकान रहेगी, QR कोड बड़ा सा दिखेगा आपको, लेकिन उसके लिए बैंक अकाउंट होना चाहिए। QR, अच्छा, सभी का बैंक अकाउंट है आज तक, आजकल तो सभी का बैंक अकाउंट होगा। यहां पे बोलते हैं भगवान राम, बोले जब वर्षा होती है तो बड़ी बड़ी नदी आती है, और कभी कभी तरंग आती है, तो कभी मटमैली तरंग होती है कभी कभी। जिस तरह से वर्षा मटमैली, नदी मटमैली कैसे बनती? आसपास की मट्टी को वो इरोट कर देती है, तो तरंग एकदम मटमैली हो जाती है। बोले ये जो शक्ति का आपको अहंकार है, ये आपको बहा ले जाती है। आप अपनी सीमा तोड़ देते हैं। यू ब्रेक योर ओन बैंक्स एंड योर ओन लिमिट्स। फिर बोलते हैं ये जनयंती परम दाहम, 7वां श्लोक देखें आप, नहीं 5वां। जनयंती मिल गया ना, जनयंती परम दाहम परामृष्टांगिका सती विनाशम एव दत्ते अंतर दीपलेखेव कज्जलम। जैसे क्या बोलते हैं, लैंप होता है, उसमें एक ज्योति होती है, उसको आप छुइएगा तो कुछ कालिख आ जाएगी आपके हाथ में। उसी प्रकार से जब शक्ति का अभिमान होता है, तो जब आप पास आते हैं तो आपके मन में भी कालिक भेद बुद्धि की आती है, तो नीचा है। आपने अपने मन को छोटा बना लिया। जब आप मन को छोटा बना लेते हैं, आपका सुख भी छोटा हो जाता है। मन के विस्तार का ही नाम सुख होता है। अहंकारी का सुख छोटा, मन छोटा होता है हमेशा। उनको मिला हमको नहीं मिला,
हमसे बोला, उनसे नहीं बोला, हमसे बोला, हमसे नहीं बोला, उनसे बोला, उनको नहीं बुलाया, हमको नहीं बुलाया, उनको बुलाया। अरे भाई तुम वो एक ही हो, क्या फर्क पड़ता है? तो शरीर अलग है, उपाधि है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, हमारा अलग रूप वो है। तो गुणागुण विचारेण विनैव किल पार्षगम। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है कि गुण और अवगुण का विचार नहीं करके जो भी उसके सामने आता है तो वो बह जाता है। विराज प्रकृति वन्मूढ़ा दुरारूढ़ा अवलंब्यते। तो जो भी बुद्धिमान भी मूर्ख बन जाता है इसके सामने। ऐसा नहीं गुणवान व्यक्ति नहीं होगा, गुणवान व्यक्ति अगुणवान व्यक्ति दोनों ही बह जाएंगे इसके साथ। जब आप बोलते हैं ना कि इनका स्वभाव ठीक नहीं है स्वामी जी, तो इसका मतलब यही है कि उसमें अहंकार ज्यादा होगा, किसी चीज का शक्ति कोई ज्यादा है, ही इज मोर अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। स्वभाव ठीक नहीं मतलब सुबह देर से उठते हैं, बोले कोई बात नहीं, देर से उठते होंगे। फिर ये बोलते हैं प्राज्ञा, 9वां श्लोक देखो, प्राज्ञा शूरा कृतज्ञाश्च पेशला मृदवश्च। आपको दिख रहा होगा, ये 9वां श्लोक है। हाँ, बोले कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई ब्रेव है, कोई कृतज्ञ है, हाँ कोई कृतज्ञ है, और कोई पेशलाहा सबसे प्रेम करने वाला है, कोई बहुत कोमल है। पामसु मुष्टेव मणया, जैसे किसी ने मिट्टी लेके मणि पे डाल दिया हो तो मणि धूमिल हो जाती है, उसी प्रकार से जब कोई शक्ति होती है वो व्यक्ति को धूमिल कर देती है, उसकी आंख खराब हो जाती है। आंख ठीक रखो थोड़ा सा, आंख ठीक रखना चाहिए। अच्छा, इस तरह से फिर बोलते हैं, देखो क्या लिखा है, एक चीज और ये है, श्रीमान समदृष्टि ही प्रभुश्चैव दुर्लभा पुरुषास्त्रयः। ये 11वां श्लोक है, 11वां श्लोक है शायद, हाँ। उसके पहले की लाइन देख लो, श्रीमान 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 जन जन निंदश्च शूरश्चापि अपि अविकथना। कोई बहुत शक्ति वाला हो लेकिन निंदा रहित हो, विनम्र हो। कोई बहुत ब्रेव हो, शूर हो, लेकिन अपनी बड़ाई न करे। समदृष्टि प्रभुश्चैव, कोई बहुत बड़ा हो जिसके पास समाज में, लेकिन उसकी समदृष्टि हो। दुर्लभा पुरुषास्त्रय, ये तीनों तरह के लोग दुर्लभ हैं। फिर से बोल देते हैं, देखा आपने? हाँ बताओ कौन है ऐसा, कोई उदाहरण याद आ रहा है? अम्बरीश, श्री हनुमान जी, जनक जी भी हैं, इसीलिए इन लोग बहुत बड़े हो गए। अम्बरीश के साथ प्रसंग ये आता है कि जब दुर्वासा जी उनके पास आए और दुर्वासा जी ने जब श्राप वाप दे दिया, वो भी एकादशी पूरी हो रही थी उस दिन, तो आया वो क्या नाम है वो सुदर्शन चक्र, रक्षा के लिए कृत्या को मारा। अम्बरीश जी 1 साल प्रतीक्षा करे वापस, बोले हम भोजन तब करेंगे जब वो आ जाएंगे, और भागवत पढ़ना, सुदर्शन चक्र की स्तुति किया अम्बरीश जी ने। हम लोग को लगता है दिखा देंगे, दिखा के रहेंगे, स्पेशली जहां से आदमी हर्ट होता है ना, उसको दिखाना बहुत चाहता है। किसी ने अगर हमको नीचा दिखाया तो बोले उसको दिखाना है, और तुम्हें नहीं चिंता है किसी की, उसको बताना है। वो समझता क्या है, हम भी अपने को दिखाएंगे।
अम्बरीश जी आते हैं, भोजन कराते हैं, दक्षिणा देते हैं। देखो श्रीमान अनिंदश्च, हनुमान जी ने, और फिर भोजन करने के बाद उनका जूठन लेके हाथ में ग्रहण करते हैं। ऐसे लोग ही हमने तो ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ते देखा है जीवन में, चाहे ज्ञान में हो, चाहे भक्ति में हो, चाहे सेवा में हो। हनुमान जी से शूर कौन होगा, एक एक को मारा, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बोला। जामवंत कह सुनु रघुराया, जहां पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा सुख कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता उत्तर, सोई विजयी विनयी गुण साग, तासु सुजस्त्र लोक उजागर, प्रभु की कृपा भयउ सबका जो जन्म हम। हनुमान जी ने कुछ नहीं बोला, वो तो पीछे ही रहे थे। पाछे पवन तने सरनावा, शूरश्च अविकथना, समदृष्टि प्रभुश्चैव। इसका उदाहरण भगवान राम है। अभिषेक हुआ तो शांति, वनवास हुआ तो उनको शांति। प्रसन्नताम यानगता अभिषेकता। संभालिएगा थोड़ा सा अपने आप को। अंदर ये सब वासना, भेद की वासना, भेद बुद्धि की वासना सबसे खतरनाक वासना होती है। फिर से बोल देते हैं, भेद बुद्धि, समझ रहे हैं ना? किसी के दुख में सुख मिले, किसी के सुख में दुख मिले, इसको बोलते हैं भेद बुद्धि। बोले उसको बड़ा क्रेडिट मिलना है, बड़ा उछल रहा है, अच्छा माना, अच्छा। मंथरा में थी, मंथरा इसमें चैंपियन थी भेद बुद्धि में। उधर दुर्योधन थे। रासु यज्ञ हुआ, वापस आए बहुत नाराज। शकुनी के साथ, शकुनी का हुआ क्या? बोले हर आदमी युधिष्ठिर की प्रशंसा कर रहा है, हम भी तो हैं एल्डेस्ट सन। ऐसा लिखा हुआ है कि जब दुर्योधन बहुत ज्यादा ईर्ष्या था तो उछल जाता था दुर्योधन ऐसे, जैसे लोग सर पीटते ना, बच्चे लोग कभी हाँ ऐसे पीटते हैं, तो पीटता नहीं तो उछल जाता, जैसे सांड की तरह उछल गया। सांड शब्द लिखा है वहां पे। और एक राम जी थे, भरत जी को राज मिले तो बोले भरत को राज मिल जाए बहुत बढ़िया बात है। सत्कार्य पद्म रजनी दुख कैरव चंद्रिका, उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं। बोले अच्छे काम के कमल के लिए ये रात्रि है, ये शक्ति का अभिमान। एक बात ध्यान देना, सत्कर्म और अहंकार ये पक्के दोस्त हैं। अच्छे कर्म करना और अहंकारी होना हाई हाई चांसेस है। क्या है? बिनु समर्पे जिनु सत्कर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। बोले लो इतना अच्छा काम करे भी हम अहंकारी निकले। नहीं, पूरी बात सुनिए ना, पूरी बात सुनिए, ये तो पूरा हुआ नहीं। अच्छा काम ना करे तो समस्या, करे तो समस्या। माया ने तो हर तरफ से घेराव किया है, आप बच के कहां जाओगे? क्योंकि सत्कर्म के साथ एक चीज मिलती है, बताइए क्या? इसका भी एक नशा है। हमने सत्कर्म किया नहीं, कोई ताली बजाए, हमको लगा हम तो वैसे भी कुछ खास नहीं है यार।
रोज सुबह हम उठते नहीं तो कोई घमंड, हम रोज सुबह उठते हैं, हम रोज, ये सत्कर्म हो गया। बोले हम सत्संग करते हैं, मिस नहीं करते कभी। कौन? हम। एक भी कैंप हम मिस नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, एक चीज जरूर जोड़िएगा, भगवान की कृपा से हमारा अच्छा काम हो रहा है। जिस दिन ऐसा एक दिन आएगा आप सत्कर्म नहीं कर पाएंगे। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमने देखा है अपने साथ भी, दूसरों के साथ भी। फिर हम सुबह उठ जाते हैं, अच्छा अच्छा, तबीयत तभी खराब कर दे भगवान, बैठे रहोगे बेड पर। बोले हम कभी मिस नहीं करते, जब तुम तबीयत ठीक है इसलिए तुम बोल रहे हो ऐसा। ज्यादा मत बोलो, ये सब बोलो ही मत। सबसे अच्छी बात है कि बोलो ही मत, माया सुन लेगी। और आपको दिखा देगी वो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कुछ भी अच्छा हो, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। पुरुषार्थ से नहीं हुआ, सो सब तव प्रताप रघुनाई, नाथ न कछु मोरे प्रभुताई। हम क्या, हम लोग, भगवान चाहे तो 1 मिनट में पंखा बंद कर दे, बिजली बंद कर दे, कोई गिर पड़े, कोई उठ जाए, मोबाइल बज जाए, सब देखने लगते हैं वहां। यज्ञ में जैसे सुबाहु वगैरह असुर थे, मारीच, या मोबाइल असुर है ये। सत्कार्य पद्म रजनी, दुख है कैरव चंद्रिका। आप देखिएगा, सत्कार रूपी कमल के लिए रात्रि है, ये मेरी शक्ति है। अच्छा, हाँ, रात में कमल नहीं खिलता, लिली खिलती है, लिली। दिस लिली इज डिफरेंट, लोटस इज डिफरेंट। और दुख रूपी सुदूष सुदृष्टि दीपिकावत्या कल्लोल औग तरंगिणी। क्या, अच्छा ये तो रह गया, दुख कैरव चंद्रिका रह गया। दुख रूपी कुमुद है, कुमुद इज लिली, उसके लिए चांदनी है, ये लक्ष्मी। लक्ष्मी आप समझ गए होंगे। और सुनो, ये नदी जो है, हाँ, आंधी है, महावात्या। देखो, वात्या मतलब आंधी। सुदृष्टि दीपिका, जो सही दृष्टि रूपी हमने जो एक विजन पाया है, उसके लिए ये आंधी रूपी नदी है। कल्लोल औग तरंगिणी, मतलब सब उड़ जाएगा आपका। जो इतनी दृष्टि बनाई है, 1 2 4 4 क्लास मेहनत करके, 15 मिनट पहले बैठो, विष्णु सहस्रनाम जान करो, ये सब आपने किया धरा, 4 4 सेशन अटेंड किया, यहाँ इतनी दूर गए, आए गए, आए गए, इतना सब खत्म हो गया। सब अच्छाई तभी तक रहती है जब व्यक्ति जो है ईश्वर के चरण में रह के सारी अच्छाई करता है, नहीं तो सारी अच्छाई बुराई बन जाती है। कभी कभी तो हमें ये लगता है ये व्यक्ति अगर अच्छा काम नहीं करता तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। अगर इसमें टैलेंट नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। बहुत कंप्लेनिंग नेचर इसका हो गया, बहुत ज़्यादा सब में दोष देख रहा है ये, पहले बेटर था। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम। हम मेन बात आप पकड़ लीजिएगा। अब हम जो है अगले सर पे आते हैं, लेकिन हमारा समय हो गया पूरा।
उन्होंने कई उदाहरण दिया है उसी बात को इलस्ट्रेट करने के लिए, इसलिए हम एक एक उदाहरण नहीं लेते। हम फिर से बोलते हैं, लक्ष्मी इज इक्वल टू एनी शक्ति, एनी पावर विच आई फील इज माइन। आई डोंट फील इट इज गिफ्टेड टू मी फॉर हियर। आपके पास भगवान ने एक शक्ति दी है उनको वापस करने के लिए। बचपन में हमें याद है, किसी के यहाँ बर्थडे थी, किसी दोस्त के यहाँ बुलाया हम लोग को, 3-4 फ्रेंड हैं, चले गए। तो उसके घर जाके लगा कोई प्रेजेंट तो लिया नहीं हमने। 4 लोग खाली हाथ जा रहे हैं बर्थडे के दिन, तो उसके गार्डन से ही फूल तोड़ लिए। तीनों ने अपना एक एक गुच्छा बनाया ऐसे, तो गए भाई, हैप्पी बर्थडे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सब हुआ। उसने कहा सो नाइस, थैंक यू सो मच, सो ब्यूटीफुल रोज। हमने कहा देखो तुमको पता ही रोज कहाँ का है? बोले हमको पता है, इसी गार्डन का है। हमने कहा इतने खुश क्यों हो रहे हो? उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा तुमने अपना प्यार इससे हमको दिखाया जो हमारे पास था। दैट वॉज ए इमोशनल मोमेंट, कि तुमने अपना प्यार दिखाया और हमको एहसास दिलाया कि हमारा है। भगवान जो हमें दें, हमारा एक ही काम है, उनको एहसास दिलाना कि आपका था ये। उसने कितनी अच्छी लाइन बोली कि हमारे चित्त पटल पे वो लग गई, और सबके आंख में आंसू आ गया उससे। बोले हम समझ गए थे ये तो हमारा ही रोज है, लेकिन किसी ने ऐसा दिया नहीं जैसा तुमने इसको दिया, और तुमने बता भी दिया। ऐसा भी नहीं किया कि तुमने छिपा लिया। बोलते ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो कुछ भगवान ने आपको दिया है वो सब आपको वापस करना है। उसको याद रखिएगा किसका है, जिस दिन चाहेगा विड्रॉ कर लेगा। अर्जुन की गांडीव की शक्ति विड्रॉ हो गई, सब लोग जानते हैं। एक दिन हम लोग बोल नहीं पाएंगे, एक दिन सुन नहीं पाएंगे, एक दिन चल नहीं पाएंगे। आप उस दिन को देखते हुए आज चलिएगा। अब 14वें सर्ग में एक और वासना को टैकल किया गया है। पहले में आशा की वासना थी, दूसरे में शक्ति की वासना थी, तीसरे में आयु की वासना है कि हमारी आयु इतनी है, इतना हम लंबा जी रहे हैं, आई कैन डू। यौवन की निंदा है, जीवन की आयु की निंदा किया है। हाँ नहीं, हमारी आयु इतनी ज्यादा है, हम इतनी एजेड हैं, हम इतने साल के हो गए, हम इसको ले रहे हैं, कहिए तो छोड़ दें। हाँ ले लेते हैं, हाँ। क्योंकि लगता है ना, हम ऐसे थोड़ी ना, ऐसे सफेद थोड़ी ना, हमारी आयु इतनी है। तुम क्या छोटे से बच्चे, तुम 20 साल के भी नहीं हुए हो अभी, इतनी आयु हमारी है, और अभी और जिएंगे हम। ये भी है, लोग ये सब भी बोलते हैं अभी और जिएंगे हम, पोते की शादी देख के जाएंगे। तो और पूरी आयु ऐसे निकल जाती है। नलनी दलगत जलमति तरलम तद्वज्जीवितमतिशय चपलम विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तम। आयु ऐसे निकल जाती है। और कैसे हम आयु को फेंक देते हैं, उड़ा देते हैं।
जिस पात्र में हम बहुत बड़ी, जिस मन के पात्र में हम ईश्वर को डाल सकते थे, भगवान को, सत्संग को, उस पात्र में हम ऊट पटांग चीज डालते रहते हैं और फूंक देते हैं आयु को बेकार की चर्चाओं में, भोग में, काम क्रोध में। गुस्से में बहुत आयु चली जाती है, काम में बहुत चली जाती है, अपेक्षा में, निंदा में। और इतना काम है अंतःकरण की शुद्धि का, इतना काम है भगवान का जप करना। श्री उड़िया बाबा बोलते थे, तुम जिंदगी भर श्री राम जय राम बोलते रहो, सो मत। 24 घंटे लगातार बोलो, वो भी कम है। तुम अपना जब बिना सोए करते रहो, दिन रात करते रहो, इतनी वासना है कि वो भी कम पड़ेगा। मत सोचना कि हमने काफी कर लिया है साधना। जो काफी है वो बहुत कम है रिस्पेक्ट टू व्हाट इज रिक्वायर्ड। आपके लिए काफी है वो। और सच में कभी कभी लगेगा हम इतना करते हैं, कुछ फर्क दिखता ही नहीं यार। ऐसा नहीं कि फर्क नहीं है, फर्क थोड़ा सा आया था। तो कल इस पे चर्चा होगी, हम लोग कल मिलेंगे आपसे प्रातः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।